हेलो फ्रेंड्स, तो आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप इफेक्टिवली स्टेटफुल विजेट को यूज कर सकते हो। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि स्टेटलेस विजेट एंड स्टेटफुल विजेट में क्या डिफरेंस होता है, कहाँ स्टेटफुल विजेट की जरूरत पड़ती है, कहाँ आपको स्टेटलेस विजेट को यूज करना है और किस तरीके से स्टेटफुल विजेट को क्रिएट किया जाता है। यानी कि जब भी हम कोई विजेट क्रिएट कर रहे हैं तो किस तरीके से स्टेटफुल विजेट से उसको एक्सटेंड करना है एंड देन आपको कैसे अपनी एक स्टेट क्लास को क्रिएट करना है एंड उसके अंदर जब भी आपको रिबिल्ड करने की जरूरत पड़े, मतलब जब भी आपको यूआई में रिबिल्ड करना है या उस पर्टिकुलर विजेट को वापस से बिल्ड करना है विद डिफरेंट वैल्यूज, तो उस केस में आप किस तरीके से सेट स्टेट को इफेक्टिवली यूज कर सकते हो। आज वाली क्लास में उस चीज का एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखने वाले हैं, एक छोटी सी एप्लीकेशन बना के। छोटी सी एप्लीकेशन मतलब कि यहाँ पे हम एकदम बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का एक छोटा सा लॉजिक बिल्ड करने वाले हैं, जिसमें हम यूजर से वैल्यू लेंगे और उसी के बेसिस पे जो ऑपरेटर उसने सेलेक्ट किया होगा उसी के बेसिस पे हम उसको रिजल्ट शो कर देंगे। यानी कि अगर दो वैल्यूज हमको यूजर से लेनी होगी, यानी कि हम क्या यूज करेंगे, टेक्स्ट फील्ड को यूज कर लेंगे और टेक्स्ट फील्ड से हमको वैल्यू मिल जाएगी कंट्रोलर की हेल्प से, और ऑपरेटर के टैब के ऊपर मैं ये वैल्यूज प्रिंट करवा सकता हूँ स्क्रीन के ऊपर ही। प्रिंट मतलब कि लॉक के अंदर नहीं, हमारे या रन विंडो में नहीं, हमको कहाँ करवाना है, यूआई के अंदर ही अपडेट करवाना है। कि जैसे फॉर एग्जांपल के जो भी दो वैल्यूज दी, जैसे उसने ऐड पे क्लिक किया तो ये दोनों वैल्यूज ऐड होकर यूआई पे उसका रिजल्ट अपडेट हो जाए। तो इस चीज को समझने के बाद में आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा किस तरीके से स्टेटफुल विजेट को आपको इफेक्टिवली यूज करना है जब कभी भी आपको लॉजिक बिल्ड के साथ में अपने यूआई के अंदर रिफ्लेक्शंस या अपडेट्स चाहिए रहेंगे। ठीक है, जब कभी भी आपको लॉजिक बिल्डिंग के साथ में यूआई के अंदर अपडेशन चाहिए, यानी कि जो रिजल्ट है वो यूआई में आपको अपडेट कराना होगा या यूआई में रिफ्लेक्ट करवाना होगा, तब किस तरीके से आप स्टेटफुल विजेट को यूज कर सकते हैं, कहां और कब आपको सेट स्टेट लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो इस चीज को प्रैक्टिकली समझने के लिए चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, जहां हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। एक छोटा सा लॉजिक हम वहां बिल्ड करेंगे और उसके अंदर हम स्टेटफुल विजेट को यूज करेंगे सो दैट मैं वो जो अपडेशन है वो यूआई में करवा सकूं। ठीक है, तो यहाँ मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया, आप देख सकते हैं। इट्स जस्ट द डिफरेंस ऑफ द आईडी। आप कोई सा भी आईडी यूज कर सकते हैं जिसमें भी आप फ्लटर ऐप डेवलपमेंट करते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वीएस कोड यूज कर रहे हो, एक्स कोड यूज कर रहे हो, आप एंड्रॉइड स्टूडियो कोई भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो यूज कर रहा हूँ। इट्स जस्ट द डिफरेंस ऑफ द आईडी, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ मैंने अभी कुछ भी नहीं ले रखा है, सिर्फ कंटेनर ले रखा है। तो हम एक डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन में क्या है हमारा मेन, पहले हम डिज़ाइन को समझ लेते हैं। हमको क्या करना है, एक ऐसा ऐप इस लॉजिक में बिल्ड करना है जिसमें यूज़र अपनी दो वैल्यूज़ दे और जिस ऑपरेटर पर भी टैप करे तो उन दोनों वैल्यूज़ में वो ऑपरेटर लग के उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो हम उसी यूआई के अंदर टेक्स्ट विजेट की हेल्प से दिखा देंगे। ठीक है, तो इस केस में हम बार बार इस ऐप को चलाएंगे नहीं, हमको कंटेंट उसी में अपडेट करना है। तो जैसे ही टैप होगा जो भी वैल्यूज है उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा और जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको नीचे दिख जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए, इस चीज़ को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हम डिज़ाइन बना लेते हैं। तो डिज़ाइन बनाने के लिए और एक चीज़ यहाँ पे खास जो हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं कि ये जो मैंने माई होम पेज बनाया है, जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये एक स्टेटफुल विजेट है। ठीक है, तो ये हमने जो बनाया है ये एक स्टेटफुल विजेट है और यहाँ हम एक सिंपल सा डमी एप्लीकेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक कैलकुलेशंस एंड अब कंटेनर के अंदर आ जाते हैं। जब कंटेनर की रिक्वायरमेंट है नहीं, बट हम इसको यहाँ से हटाते हैं या कंटेनर कर देते हैं। कलर्स कर देता हूँ यहाँ पे मैं, कलर्स डॉट ब्लू डॉट शेड 200, थोड़ा सा लाइट बैकग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और लाइट कर देते हैं। ठीक है, और अब हम इसके अंदर आते हैं और यहाँ पे हम एक चाइल्ड लेंगे, इसको हम कर देते हैं सेंटर और सेंटर में आ जाएगा हमारा कॉलम, चाइल्ड कॉलम। कॉलम के अंदर सबसे पहले तो हमको दो टेक्स्ट फील्ड की ज़रूरत है, तो टेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं। चिल्ड्रन टेक्स्ट फील्ड, कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये नंबर 1 कंट्रोलर और एक नंबर 2 कंट्रोलर। तो यहाँ बनाते हैं वैर नंबर 1 कंट्रोलर इक्वल्स टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। जब भी हमको वैल्यूज लेनी होगी तो हमको कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट रहेगी, इसलिए हम जब भी टेक्स्ट फील्ड यूज करते हैं हम क्या साथ में लगाते हैं, कंट्रोलर को ऐड करते हैं, सो दैट मैं कंट्रोलर से उस पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड की वैल्यूज गेट कर सकूं। ये चीज हमने प्रीवियस क्लासेस में देख रखी, जब हमने यूजर से कैसे इनपुट लेना है, टेक्स्ट फील्ड को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, ये देखा था। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो इसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। ये चीज हम समझ चुके हैं इसलिए हम यहाँ पे इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं डिटेल के अंदर। ठीक है, क्योंकि हम ये पहले से देख चुके हैं कि टेक्स्ट फील्ड विजेट को कैसे लिया जाता है एंड उसमें किस तरीके से कंट्रोलर रोल प्ले करता है। ठीक है, तो कंट्रोलर लेना ज़रूरी हो जाएगा जब भी हमको उस पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू लेनी होगी। तो यहाँ पे मैं दो कंट्रोलर ले रहा हूँ, कंट्रोलर इक्वल्स टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। तो दोनों कंट्रोलर आ गए, नंबर 1 कंट्रोलर, नंबर 2 कंट्रोलर। यहाँ पे हम कर देते हैं
नंबर 1 कंट्रोलर, और फिर मैं थोड़ी सी साइज दे देता हूँ, या पहले अपन एकदम रॉ डिज़ाइन बना लेते हैं। टेक्स्ट फील्ड कंट्रोलर नंबर 2 कंट्रोलर, देन हम यहाँ ले लेते हैं एक रो के अंदर चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन में आ जाएंगे हमारे पास में 4 बटन। तो एलिवेटेड बटन, टेक्स्ट, ऐड, ठीक है। तो ऐसे 4 बटन्स ले लेता हूँ मैं, एक एडिशन के लिए, एक सब्ट्रैक्शन के लिए, एक मल्टीप्लिकेशन के लिए, और एक डिवीजन के लिए। देखो ये है तो बहुत ही बेसिक इम्प्लीमेंटेशन, बट इससे आपको सेट स्टेट का जो यूज़ है वो कैसे, सेट स्टेट को किस तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से लॉजिक को बिल्ड करते वक्त अगर आपको यूआई में रिफ्लेक्शंस दिखाने होते हैं तो किस तरीके से वो आप लगा सकते हो, वो हम इस पर्टिकुलर बेसिक एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। और भी आगे हम ऐप्स बनाएंगे, जैसे आगे चल के हम इसके अंदर कई तरह के कैलकुलेटर्स क्रिएट करेंगे, जैसे कि टिप कैलकुलेटर हो गया, देन बीएमआई कैलकुलेशन हो गया, देन इस तरीके से हमारा जो ग्रोथ है ऐप्स को धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे, जिससे कि हमारा जो लेवल है ऐप का वो धीरे धीरे हम इंक्रीज करेंगे, जिससे कि आपको एक परफेक्ट एनवायरनमेंट मिल सके ग्रो होने का फ्लटर के अंदर, ठीक है। तो हमने जो भी बेसिक्स अभी तक सीखे हैं उसको और अच्छे से समझने के लिए हम बेसिक बेसिक ऐप्स को क्रिएट करेंगे, एंड देन फिर एडवांस लेवल तक हम जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एकदम बेसिक इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इट डजंट मीन कि ये एक एप्लीकेशन बन सकती है या नहीं बन सकती है। यहाँ पे अपन को मेन चीज़ क्या समझनी है कि किस तरीके से स्टेटफुल विजेट काम में आता है और किस तरीके से उसको काम में लिया जाता है, ठीक है। कहाँ यूज़ पड़ती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है, और अगर ज़रूरत पड़ रही है तो किस तरीके से उसको यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं ये सेम चीज़ डिज़ाइन तो मैं स्टेटलेस विजेट में भी बना सकता था, लेकिन अब जब ऐड पे टैप करूंगा तो मैं रिजल्ट तो फिर भी ले आऊंगा, लेकिन रिजल्ट यूआई पे दिखाना है, उसके लिए मेरे को स्टेटफुल विजेट ही क्रिएट करना होगा, और स्टेटफुल विजेट क्रिएट करने के साथ साथ ही मेरे को ये ऑप्शन मिल जाएगा कि भाई जो भी रिजल्ट आया वो अपडेट हो जाए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, ऑन प्रेस एडिशन है तो दोनों वैल्यूज़ लेनी पड़ेगी। पहले एक बार यूआई देख लेते हैं हमारी। तो यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन आ गए, देखो सेंटर में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको मेन एक्सिस अलाइनमेंट, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, ठीक है। और ये भी नहीं है तो इसको भी मेन एक्सिस अलाइनमेंट लाना पड़ेगा। और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे हम सेंटर देने की जगह अगर मेरे को इक्वल स्पेस देना है तो हम यहाँ पे दे सकते हैं स्पेस अराउंड, ठीक है। दिस इज बेटर, स्पेस अराउंड भी दे सकते हो, स्पेस इवनली दे सकते हो, और ही बेटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम रो के अंदर देख चुके हैं किस तरीके से हम मेन एक्सिस अलाइनमेंट को और इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही पास पास में थे हमारे विजेट्स जो थे, तो मैंने ऑटोमेटिकली इसको क्या कर दिया, स्पेस इवनली कर दिया। तो जो भी स्पेस इसको रो को मिल रही है उसमें ये इक्वली डिवाइड हो गए हैं, आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड राइट हैंड बीच में जितना भी स्पेस है वो एकदम इक्वल है, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ना जो हमारा सेंटर विजिट है इस कॉलम के अंदर हम क्या करते हैं, एक साइज्ड बॉक्स क्रिएट करते हैं, या हम एक काम करते हैं इसको पैडिंग से रैप कर देते हैं, रैप विद पैडिंग, तो उसको चारों तरफ से स्पेसिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी देखो ये एंड्स चिपके हुए थे, अब चिपके हुए नहीं है। प्लस हम क्या करेंगे, इस रो को भी रैप कर देंगे पैडिंग के साथ में, ठीक है। और स्पेस बढ़ा देता हूँ मैं थोड़ा, ठीक है। और सबसे लास्ट में मेरे को क्या लेना है, ये हमारा चाइल्ड कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैडिंग वाला, और यहाँ पे एक और पैडिंग विजिट ले लेता हूँ, चाइल्ड में ले लेता हूँ मैं यहाँ पे टेक्स्ट, और यहाँ पे हम एक्चुअल में रिजल्ट दिखाने वाले हैं, रिजल्ट, ठीक है। स्टाइल, ठीक है। तो यहाँ हमने कॉमा नहीं लगाया था, इस वजह से वो आइडेंटिफाई नहीं करा था, क्योंकि एक एरे है। हमने यहाँ पे ऊपर क्या बना रखा है, कॉलम ले रखा है, कॉलम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 4 विजिट्स लिए हैं, 2 टेक्स्ट फील्ड, एक पैडिंग के अंदर हमने रो लिया है, और उसके बाद में हमने टेक्स्ट विजिट लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिजल्ट आ गया है। और हम क्या कर सकते हैं, इसका जो कलर है, ठीक है, या वाइट कर देते हैं, बेटर लगेगा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी मैं यहाँ पे जाऊँ
और मैं कुछ भी वैल्यू दूं यहाँ पे, हमने यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट टाइप नहीं दिया है, तो यहाँ पे कीबोर्ड टाइप टेक्स्ट इनपुट टाइप डॉट नंबर ही चाहिएगा मेरे को यहाँ पे। यही सेम चीज़ मेरे को यहाँ पे भी करनी है, तो कीबोर्ड टाइप टेक्स्ट इनपुट टाइप डॉट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मैं वैल्यूज़ दूँ, जैसे मैंने 11 दिया, और जैसे मैं ऐड पे टैप करूँ तो इन दोनों में एडिशन हो और रिजल्ट की जगह वो एडिशन दिख जाए। ठीक है, तो अब ये नॉर्मल चीज़ तो अपन कर सकते हैं। करना कैसे है, देखो यहाँ पे आ जाते हैं, हम एडिशन वाला काम एडिशन के टैब पे कर रहे हैं, तो कंट्रोलर से दोनों से वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो where नंबर 1 इक्वल्स टू नंबर 1 कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। अब यहाँ पे इसको इंटीजर में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन होता है int डॉट पार्स। हमारे पास में स्ट्रिंग है और हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, एक इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमको पता है कि यूज़र को जो भी यहाँ पे वैल्यू मिलेगी वो न्यूमरिक ही मिलेगी, क्योंकि हमने जो टेक्स्ट कीबोर्ड दिया है यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट टाइप, वो नंबर दिया है, तो नंबर वाला ही कीबोर्ड जो है वो वर्चुअल कीबोर्ड आएगा और उस पर टैप जब आप करोगे तो नंबर्स ही इनपुट में आएंगे। ठीक है, बट वो जब हम टेक्स्ट के थ्रू गेट करते हैं तो एक्चुअल में टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, जिसको हम कहते हैं एडिटेबल फॉर्मेट। ठीक है, तो उसको हम डायरेक्टली इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन इंट डॉट पार्स से हम उसको स्ट्रिंग से इंटीजर में ले आएंगे। और शर्त क्या होती है इंट डॉट पार्स की, कि अगर जो स्ट्रिंग आप प्रोवाइड कर रहे हो उसमें एक वैलिड इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि 0 और 9 के बीच में, 0 से लेकर 9 के बीच में ही वैल्यू होनी चाहिए। उसके अलावा कोई और वैल्यू मिलती है तो वो इंटीजर में पार्सिंग में एरर दे देता है। ठीक है, तो हमको पता है कि यहाँ पे जो टेक्स्ट मिलेगा इसको, वो एक एडिटेबल फॉर्मेट में ज़रूर मिलेगा, लेकिन वो होगा कि इसमें 0 और 9 के बीच में ही होगा, क्योंकि हम कीबोर्ड में वही इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, तो ये नंबर 1 हो गया, एंड ऐसे ही में क्या करना है, वेर नंबर 2 इक्वल्स टू इंट डॉट पार्स नंबर 2 कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो दोनों नंबर हमारे पास में बटन के टैप करते ही मिल जाएंगे। और अब हम इन दोनों में क्या करना चाहते हैं, एडिशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो वेर सम इज इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। ठीक है, और अब सम तो हमारे पास में आ गया, और सम को मेरे को सेट क्या करना है इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर। तो अब और इस जगह पे मेरे को किसकी जरूरत पड़ेगी, स्टेटफुल विजेट की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर मेरे पास में स्टेटफुल विजेट होता है तो मैं इस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे इस विजेट को रिबिल्ड करवा सकता हूँ विद डिफरेंट वैल्यू। तो वही सेम चीज करने वाले हैं अपन। तो अब रिजल्ट को इस तरीके से नहीं लिखेंगे, हम एक वेरिएबल में लेंगे। तो यहाँ पे मेरा रहेगा वेर रिजल्ट इज इक्वल्स टू, बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, और मैं इस रिजल्ट को सबसे पहले तो जहाँ मेरे को अपडेट करवाना है वहाँ पे डाल दूंगा, तो मेरे को यहाँ पे चाहिए रहेगा, तो यहाँ मैंने रिजल्ट को लगा दिया। अब मेरे को क्या करना है, इस सम को रिजल्ट में प्लेस करना है, तो रिजल्ट इक्वल्स टू द सम ऑफ डॉलर नंबर 1 एंड डॉलर नंबर 2 इज डॉलर। ये लैम्डा एक्सप्रेशन हम यूज कर रहे हैं, स्ट्रिंग के अंदर ही हम वेरिएबल को ऐड कर रहे हैं। आप कॉन्केटिनेशन भी कर सकते हो, प्लस ऐड करके, जब दो स्ट्रिंग के बीच में प्लस ऐड होता है तो वो क्या करता है, कॉन्केटिनेट कर देता है हमारी स्ट्रिंग को। तो इससे बेटर अप्रोच है कि अगर आपके पास में लैम्डा एक्सप्रेशन कहीं मिलता है तो आप डॉलर साइन को यूज करते हुए स्ट्रिंग के अंदर ही कोई भी वेरिएबल को इंक्लूड करना है तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा तो अब रिजल्ट तो अपडेट हो गया, मतलब वेरिएबल में अपडेट हो गया, लेकिन यहाँ पे अपडेट करवाने के लिए मेरे को स्टेट को वापस बिल्ड करना पड़ेगा। और इसके लिए हमने प्रीवियस क्लास में देखा था क्या करते हैं अपन, यहाँ पे सेट स्टेट फंक्शन को कॉल करते हैं। तो आपको सिंपल सा क्या कर देना है, यहाँ पे सेट स्टेट फंक्शन कॉल कर देना है। एस स्मॉल होगा, बीच में जो एस आएगा वो बड़ा होगा, कैमल केस को फॉलो करता है, फिर ब्रैकेट आ गया, इसके अंदर एक एनोनिमस फंक्शन होगा। ठीक है, अब चाहो तो ये जो भी आपने काम किया है वो इसके अंदर कर सकते हो या इसके पहले कर सकते हो, दोनों ही केस में आपका वही सेम काम होगा। इसके बाद में नहीं करना है, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो रिफ्लेक्ट कब होगा, जब वापस से ये रिबिल्ड होगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं एडिशन परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ऐड पे टैप करते हैं, तो यहाँ पे इसने बता दिया द सम ऑफ 11 एंड 11 इज 22। चलो हम इसको चेंज करते हैं, इसको करते हैं 50, इसको करते हैं 60, 50 प्लस 60 इज 110। क्या ये लेके आ रहा है, वेरी गुड। तो द सम ऑफ 50 एंड 60 इज 110। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा एडिशन वाला जो बटन है उस पर जो मेरे को लॉजिक लगाना था वो लॉजिक भी लग रहा है, और ये लॉजिक लग तो पहले भी रहा था, लेकिन स्टेटफुल विजेट के हेल्प से क्या हुआ कि जो भी लॉजिक से रिजल्ट बिल्ड हो रहा है, अगर मेरा रिजल्ट ओरिएंटेड कोई भी टास्क है और वो रिजल्ट क्यों जनरेट कर रहा हूँ, सो दैट मैं यूजर को दिखा सकूं। ठीक है,
तो वो चीज़ यूज़र को दिखाने के लिए उस यूआई में रिफ्लेक्ट करवानी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको उस पूरी यूआई को वापस से रीबिल्ड करना पड़ेगा, या उस पूरे विजेट को आपको वापस से रीबिल्ड करना पड़ेगा विद द डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, अब यही सेम लॉजिक हमको कहाँ लगाना है, सब्ट्रैक्शन में भी लगाना है। तो यहाँ हम ये काम करते हैं, देखो नंबर 1 नंबर 2 तो हर केस में, क्योंकि ये मेरे को काम रिडंडेंट क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि देखो दोनों ही बटन है और दोनों ही बटन कभी भी एनोनिमसली कॉल हो सकते हैं। यानी कि कोई जरूरी नहीं कि पहले आपका जो एडिशन वाला बटन है वो टैप होगा फिर सब्ट्रैक्शन होगा, कोई सब्ट्रैक्शन पहले टैप कर लेगा। तो दोनों ही केस में वैल्यूज तो मेरे को चाहिएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 को गेट कर लेते हैं, देन वेर सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस कह सकते हो, डिफरेंस इज इक्वल्स टू नंबर 1 माइनस नंबर 2। ठीक है, और हम क्या करेंगे, डिफरेंस आ गया हमारे पास में, तो रिजल्ट में अपडेट करवा देंगे, मतलब रिजल्ट वाले वेरिएबल के अंदर द डिफरेंस बिटवीन डॉलर नंबर 1 एंड डॉलर नंबर 2 इज डॉलर डिफरेंस। ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं। अगर 50 में से 60 माइनस करूंगा तो कितना आना चाहिए, -10 आना चाहिए। रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। सब्ट्रैक्शन पे, तो मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा, आप देख सकते हैं क्यों नहीं हो रहा। फिर देखो रिजल्ट तो मैंने अपडेट कर दिया है बॉस, रिजल्ट अपडेट हो चुका है, लेकिन यूआई पे रिफ्लेक्ट करवाना है तो यूआई को वापस बिल्ड करना पड़ेगा या उस पर्टिकुलर विजेट को वापस से बिल्ड करना पड़ेगा। तो उसके लिए अभी अपन ने देखा कि आपको क्या करना पड़ेगा, सेट स्टेट को कॉल करना पड़ेगा। तो सेट स्टेट, इसके अंदर एक एनोनिमस फंक्शन और कंट्रोल एस, और अभी आप देख सकते हो डिफरेंस बिटवीन 50 एंड 60 इज -10। ठीक है, 500 करते हैं, और अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 500 माइनस 60 हो जाता है 440। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन 500 एंड 60 इज 440। तो इस तरीके से आप ये लॉजिक जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हम बेसिक लॉजिक सीख रहे हैं कि भाई यार एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बहुत ही बेस हो गया, लेकिन बहुत ही बेस से ही तो हम शुरुआत करने वाले हैं, जिससे कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे हमेशा। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं, ऐसा ही काम मैं डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में भी कर देता हूँ। तो थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ क्योंकि अब ये चीज़ समझ चुके हैं, बस हमको यहाँ पे क्या लगाना है, मल्टीप्लिकेशन लगाना है, उसमें क्या लगाना है, फॉरवर्ड स्लैश लगाना है। ठीक है, तो अब इसके अंदर आते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे मल्टीप्लिकेशन द प्रोडक्ट ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 इज प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसा ही हम डिवीजन में कर देंगे, नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2 एंड रिजल्ट number 1 can be divided by number 2, डिफरेंस की जगह आ जाएगा हमारा रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिवीजन भी कर दिया, डिवीजन में आपका फॉरवर्ड स्लैश लगेगा, देन मल्टीप्लिकेशन में आपका एस्ट्रिक साइन लगेगा, एंड सब्ट्रैक्शन में आपका हाइफन लगेगा, एंड एडिशन में आपका प्लस लगेगा। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे हम करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पे आ रहा है हमारे पास में, मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 इंटू 60 हो जाता है हमारा, 5 इंटू 6 कितना होता है 30, और 30 के बाद में 3 जीरो, तो 30 के बाद में 3 जीरो यानी 30,000। ठीक है, तो डिवीजन करते हैं इस चीज़ को, डिवीजन करेंगे तो देखो 8.33333 टाइम्स, मतलब कि अगर 500 को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, 8.33333 टाइम्स। ठीक है, तो एक और ऑप्शन होता है कि जब आप पॉइंट में वैल्यू दे रहे हो तो वहाँ पे होता है एक ऑप्शन प्रोडक्ट डॉट टू स्ट्रिंग एज फिक्स्ड। ठीक है, और यहाँ पे हम फ्रैक्शनल ले लेते हैं 2। अब ये क्या चीज़ करेगा, ये चीज़ करेगा पॉइंट की वैल्यू को लिमिट कर देगा 2 तक। ठीक है, और स्ट्रिंग में उसको रिटर्न कर देगा और वो हमारे इस पर्टिकुलर लाइन में कॉन्केटिनेट हो जाएगा और हमारे रिजल्ट दिख जाएगा। तो कंट्रोल एस करते हैं, और अगर आप यहाँ देखोगे जैसे मैं डिवीजन कर रहा हूँ अब 60, एक बार वापस रिबिल्ड करते हैं। ओके, ये मैंने चीज़ प्रोडक्ट में लगा दी है, प्रोडक्ट में नहीं लगानी, क्योंकि प्रोडक्ट में भी हो सकता है पॉइंट में वैल्यू, बट बेटर है डिवीजन के टाइम्स में तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देते हैं 100 डिवाइडेड बाय 3। जब 100 को 3 से डिवाइड करेंगे 33.3333 आता है। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं और आप यहाँ देख सकते हो 100 कैन बी डिवाइडेड बाय 3,
33.33 टाइम्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिमिट कर सकते हो। अगर आपको कहीं पे भी रिक्वायर्ड है तो आपको सिर्फ आगे उधर लगाना है टू स्ट्रिंग एस फिक्स, जहाँ पे भी आपको पॉइंट में बहुत ज़्यादा वैल्यू दिख रही है और आपको लिमिट करना है। और लिमिट में भी आपको देखना है कि भाई 2 वैल्यूज से या पॉइंट के बाद में 3 वैल्यूज या 4 वैल्यूज या 1 वैल्यूज ही करवानी है, तो आप वहाँ पे ब्रैकेट में वो मेंशन कर सकते हो आपको कितने डिजिट्स चाहिए पॉइंट के बाद में। तो इस तरीके से आप इफेक्टिवली सेट स्टेट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कि सेट स्टेट कहाँ यूज़ में आएगा, कैसे यूज़ में आएगा। आई होप आपको एक बेसिक आइडिया लग रहा होगा। धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम एप्लीकेशंस बिल्ड करते रहेंगे, वैसे-वैसे ये जो कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग होता रहेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।